हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन भारत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम बैच चला रहे थे इस यूट्यूब चैनल पे और उसमें हमने क्लासेस जो थ्योरी वाइज थी, कॉन्सेप्ट वाइज थी, उसको भी मैं इंक्लूड कर रहा था और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर के आया था, जिसमें आज दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और यह 6, 8 और 9, 10th के लिए जो आपका जूनियर का है, जो आपका मिडिल का है, उसके लिए सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। आप पहले जो प्रैक्टिस सेट हमने कराया है उसमें आप देखे होंगे कि हमने लगभग उसमें 10 से 12 चैप्टर को, कितने चैप्टर को, 10 से 12 चैप्टर को कंपाइल किया था। कहने का मतलब 10 से 12 चैप्टर को हमने क्वेश्चन उठाए थे। अगर आप ये हमारी थ्योरी क्लासेस कर लेते हैं और साथ में ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इसको कर लेते हैं तो आपका 100% है कि आपका टीआरई 4 में जॉब लग जाएगा। मैं भी बीपीएससी के थ्रू लेक्चरर हुआ हूँ 9, 10th में, अभी टीआरई 3 में हुआ था, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस सेट कराया था, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, प्रैक्टिस सेट जो 1 कराया था उसमें मैं बात कर लेता हूँ किस किस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोगों ने उठाए थे। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, काफ़ी पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घात और घातांक, ठीक है, और साथ में लॉगरिथम, जिसे आप क्या बोलते हैं, लघुगणक बोलते हैं। क्लियर? और जो क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के थे, नंबर सिस्टम के। एक इसकी मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर का, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 कराया था उसका मैं रिकैप ले रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा इस सेट में किस किस चैप्टर को हमने टारगेट किया है। नंबर सिस्टम हो गया और साथ ही में मैंने अलजेब्रा कराया था पिछले वाले में। अलजेब्रा के साथ साथ वेन डायग्राम का क्वेश्चन उठाया था, इतने लोग वेन डायग्राम, और प्रॉफिट लॉस, जिसे आप बोलते हैं लाभ और हानि बोलते हैं, और साथ ही साथ मेंसुरेशन की तरफ हमने रुख किया था। मेंसुरेशन में 2D, 3D नहीं, 2D का हमने क्या उठाया था, यहाँ पे स्क्वायर, वर्ग, और इसी के साथ साथ हमने ट्रायंगल पे चर्चा की थी, ट्रायंगल का क्वेश्चन लिया था, और क्या लिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था। अच्छा, इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। और इसी के साथ हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसका क्वेश्चन लिया था। जीपी और एचपी छोड़ दिया था, इसका किसी और सेट में क्वेश्चन उठा लूँगा। और अगर बात करूँ मेंसुरेशन 3D का, एक क्वेश्चन मैंने लिया था प्रैक्टिस सेट 1 में, किसका, 3D का। कौन सा था उसमें, क्यूब का। किसका था, क्यूब का, जिसे आप घन बोलते हैं। इसी के साथ साथ हमने किसका, डीआई की अगर बात करें, डीआई में हमने बार ग्राफ का क्वेश्चन लिया था, और लास्ट जो टॉपिक लिया था हमने त्रिगोनोमेट्री लिया था। अब आप खुद देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कितने चैप्टर को हमने लिया था। लगभग आप देख रहे होंगे कि 12 टॉपिक हमने उठाया था, 12 टॉपिक का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 में करा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं, आपका पहला लेक्चर रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया है, दूसरा हो गया है
फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, तीसरा हो गया है और चौथा भी हो गया है। अब आज बारी है किसकी, प्रैक्टिस सेट 2 की। क्लियर। अच्छा, अब आज इस सेट में हम क्या करने वाले हैं उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। लगभग हमने 10 टॉपिक उठाया है, जिसमें पहला आपको देखने को मिलेगा मेंसुरेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन, वो भी 2D का। इसमें मैंने ट्रायंगल का क्वेश्चन लिया, आज की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो 1 वाला मैंने बता दिया कि उसमें हमने क्या कराया था। ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिर इसके बाद हमने त्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन उठाया है। अब इतना मान के चलिएगा कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी को टारगेट कर रहा हूँ और सबसे पहले उसको बताऊँगा, फिर उसके बाद जो बचा रहेगा मैं उसको टाइम रहते ही कंप्लीट करा दूंगा। डीआई में पिछले में मैंने केवल बार लिया था, लेकिन इसमें मैं लाइन भी लेकर के आया हूँ, बार के साथ साथ लाइन को भी लेके आया हूँ। और अलजेब्रा तो छूटेगा ही नहीं, अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ, पिछले में ज्योमेट्री नहीं था, इसमें मैंने ज्योमेट्री भी लिया है। ज्योमेट्री में आप देख पाएंगे कि सर्कल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लाइन का, रेखा का, लाइन एंड एंगल का, और TSD बोले तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और साथ ही साथ इसमें मेंसुरेशन में 3D भी आपको देखने को मिलेगा। 3D में पिछले लेक्चर में मैंने क्यूब कराया था और इसमें मैं क्यूबॉइड कराऊंगा। क्या कराऊंगा, क्यूबॉइड कराऊंगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भाई ये तो प्रचलित ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, हमेशा आता है और आएगा भी। त्रिगोनोमेट्री के साथ साथ मैं हाइट एंड डिस्टेंस भी आज कराऊंगा। कल हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कराया था, मतलब पिछले लेक्चर में, पिछला जो सेट हुआ था इसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन लिया हूँ। और जो लास्ट चैप्टर उठाया हूँ कोऑर्डिनेट का उठाया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर। ये तो बात रही लेक्चर की कि किस तरीके का होने वाला है, ठीक है। और जिस तरीके से चल रहा है वो सब आपको बता दिए। टारगेटेड एग्जाम, ये यूपी में जितने एग्जाम होते हैं, बिहार में जितने एग्जाम होते हैं, दिल्ली में जितने होते हैं, ये मत पूछिएगा कि इसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, मैं लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ हो, ये मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टेलीग्राम है, यहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वन भारत एकेडमी के नाम से। इसमें आपको PDF डेली मिल जाया करेगी, डेली PDF आपको वो भी फ्री में मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बैच भी आपका फ्री चल रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है कोई तो। क्लियर। आइए बढ़ते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देखिएगा, किससे, ट्रायंगल से। क्लियर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब एग्जाम में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, क्योंकि इसी में अधिकतर क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं। सत्य असत्य पूछ लेता है, सत्य मार के चले आते हैं, सत्य पूछता है तो असत्य मार के चले आते हैं। तो ये चीज़ फंसाने वाले होते हैं, इस पे ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। पहला कह रहा है आपके स्क्रीन पे देखिएगा, कह रहा है ए ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, एक त्रिभुज में 2 समकोण होते हैं। क्या यह सही है। अच्छा, अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिएगा ट्रायंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम आपको बना के देते हैं, ठीक। ये देखिए ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रायंगल, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे इसमें। नॉर्मल ट्रायंगल ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। एक ट्रायंगल इस तरीके का बनता है। और अगर दूसरे ट्रायंगल की हम बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। आइए यहाँ पे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। क्लियर। ठीक। इसका एक हम कॉपी ले लें क्या, कॉपी कर देते हैं, एक और बना देते हैं थोड़ा, और इसको हम इधर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए अब समझिएगा। क्लियर। आपको दिख रहा होगा, एक कुछ हमने ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं और यहाँ सी।
यहाँ भी ए ले लेते हैं, बी और सी। अब आप देख पा रहे होंगे ए राइट एंगल ट्रायंगल में ए 90 डिग्री है। अच्छा, ट्रायंगल का सभी एंगल का सम अगर बात करें, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी की बात करें तो सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? अगर ये 90 हो गया तो ए 90 से कम होगा, ए भी 90 से कम होगा। क्लियर? क्यों कम होगा? क्योंकि अगर एक एंगल 90 हो गया तो 90 घटा देंगे तो बच कितना गया? 90 बचा। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो 90 से कम ही आएगा। क्लियर? अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी एंगल 90 से कम आएंगे। अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, बाकी एंगल 90 से कम आएंगे। अगर 90 की बात कर दी गई तो इसका मतलब बाकी एंगल 90 से कम होंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या कहा? कह रहा है कि दो समकोण होते हैं तो यही दो एंगल मिला के 180 हो गए। तीसरा एंगल क्या 0 होगा? कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कह रहा है एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 से कम हो सकता है। अच्छा, नॉर्मली हम मान लेते हैं, कह रहा है 60 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर? जो एंगल है, इसका मतलब अगर हम 59 ले लें, ए भी 59 ले लें, ए भी 59 ले लें, तीन ही एंगल होता है, क्या इन सब का सम 180 होगा? बिल्कुल 180 नहीं होगा। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब ए भी गलत हो गया। कह रहा है एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 से अधिक होगा। अगर 60 से अधिक होगा, मान लेते हैं 61, 61, 61, 60, 60, 60, 180 तो यही हो गया, बाकी 1, 1, 1, 3, 183 हो गया। इसका मतलब ए भी गलत है। तीनों ऑप्शन सही नहीं है तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 8, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। सिंगल दिया है और स्क्वायर पूछ रहा है। इसका मतलब आपको एक आइडेंटिटी याद करनी होगी अलजेब्रा में। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर होता है और b स्क्वायर होता है और क्या होता है? 2ab होता है। क्लियर? इतना आप समझ रहे हैं? अब देखिए, अब हम इसको tan स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर मान लें, इसको हम b स्क्वायर मान लें, tan को हम a मान लें और कॉट को हम क्या मान लें? b मान लें। तो यही फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आप देखिएगा, यही वाला फॉर्मेट दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल यही फॉर्मेट दिखा। तो अब हम क्या करेंगे? tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया, 8 दिया है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। क्या कर देंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, एक मिनट फिर से लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और कॉट थीटा बराबर 8, 8, 64। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताया गया होगा कि tan थीटा और कॉट थीटा अगर एक साथ लिखे हैं तो इनकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? इनकी वैल्यू 1 होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ पे घट जाएगा। तो फाइनली कितना आंसर मिल जाएगा हमको? 62 मिल जाएगा। और क्या बचेगा इधर? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वही तो आपसे पूछा था, यही पूछा है ना? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, लाइन ग्राफ का। किसका? लाइन ग्राफ का। कह रहा है
इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा। DI बहुत ही आसान होता, बस समझने की ज़रूरत है। कहा कि एक रेखा आरेख है, मतलब लाइन ग्राफ है, जिसमें एक अस्पताल के रोगी का हर घंटे तापमान दर्शाया गया है। फिर पूछा उसने किस समय रोगी का तापमान उच्चतम था, सबसे अधिकतम था। अगर हम 10 बजे की बात करें, किसकी बात करें, 10 बजे की, तो 10 बजे तापमान कितना था, 34.5 था। 11 बजे की बात करें तो 35 था, और 12 बजे की बात करें तो 38 देख पा रहे होंगे। और वहीं दोपहर के अगर 1 बजे की बात करें तो 38.5, और 2 बजे की अगर हम बात करें, बस आप समझ लीजिए अगर DI को पढ़ पा रहे हैं तो ये फ्री का नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलता है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, 38.5 पे हुआ। इसका मतलब ये जो आपका 1 बजे वाला पोर्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान टेम्परेचर आपको दिखेगा। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे किस चीज़ का है, ये बार ग्राफ है। क्या है, बार ग्राफ है। C1 में अब देखिए 2 तरीके का है। ये जो आपका इस तरीके का पूरा फिल हुआ है, ये 2010 का डाटा है, और जो ब्लैंक है ये 2000 किसका होगा, हाँ 11 का है। देखो यहाँ 11 दिया है, यहाँ पे इसको कट कर लीजिएगा, इसको 11 लिख दीजिएगा। आइए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे 11 बना देते हैं। ठीक है, कहाँ गया, इसको रेड से, हाँ यहाँ पे लिख दिए 11। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे किस तरीके का है। ठीक है, अगर C1 की बात करें तो C1 में जो 2010 का डाटा है वो 67 है, और 11 का 75 है। वैसे C2 की 10 की बात करें 79, और 11 की 91। C3 में भी 2010 और 2011। C4 की बात करें 2010 और 2011, और इसकी अगर बात करें 5 की तो 2010 और 2011। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। उसने कहा क्वेश्चन में, कह रहा है शाखा C2 की दोनों वर्षों में, मतलब 2010 और 2011 में, 2010 और 2011 में किसकी, C2 की, यहाँ है। ठीक है, दोनों वर्षों मतलब 79 लेना है और 91 लेना है। कुल बिक्री मतलब दोनों को ऐड कर देना। आइए ऐड कर देते हैं। C2 की बात करें, ऐड करेंगे 79 और प्लस 91, 9 1 10, 9 7 16, 16 1 17, 170 कह रहा। और शाखा C4 किसकी, C4 की बात कर रहा है। दोनों वर्षों मतलब 66 भी लेना है, 86 भी लेना है। आइए C4 भी लिख देते हैं। 66 प्लस 86, 6 6 12, 8 6 14, 1 15। अनुपात बताना, इन दोनों का अनुपात, मतलब C2 और C4 का अनुपात बताना। चलिए लिख देते हैं 170 और 152। क्लियर? उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम 2 से कट करेंगे। क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे। अगर हम इसको 2 से कट करेंगे, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। क्या यह ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल 85 76 ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। DI बहुत ही आसान होती है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ लेते हैं तो फ्री का नंबर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, हम बात करते हैं आपसे। ठीक, अच्छा हाँ, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, इसी वजह से मुझे वीडियो बंद करना पड़ा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे हमारे कुछ बैचेस फ्री चल रहे हैं, जिसमें थ्योरी भी कराया जा रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। एकदम जीरो लेवल से आपको उठा करके हीरो लेवल तक ले जाना, जिसमें पहला हमारा सीरीज चल रहा है TRE 4 के लिए। इसमें आपको 5000 प्लस PYQ देखने को मिलेंगे और प्रिंटेबल PDF, बोर्ड PDF एनोटेशन में जो इस तरीके का आप देख पा रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा सीरीज चलेगा। वहीं पे टेट और सीटेट यह आपका 12 जून से स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है? 12 जून से। इसमें आपको 2500 देखने को मिलेंगे। बाकी सारी फीचर्स वही हैं जो आपको TRE 4 में देखने को मिलेंगे। अच्छा, कुछ बैचेज हमारे कमिंग सून है, जल्दी इस पे वर्क चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है ये आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका UP TGT, BPSC AEDO का प्रैक्टिस बैच और TGT का आपको पूरा फाउंडेशन मिलेगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, टोटल फ्री। और DI का आपका वीकली मिलेगा, हर दिन नहीं मिलेगा, एक वीक में एक मिलेगा। आप कंपेयर कर लीजिएगा अदर कोचिंग से, वहाँ पे जो पेड वर्जन का बैच है वही बैच आपको यहाँ पे हम फ्री में देंगे, इतना विश्वास करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अलजेब्रा का कह रहा है कि A³ = B³ प्लस 988, A - B = 4, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A² और यहाँ बचेगा AB और यहाँ बचेगा B²। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप इस पे ऑपरेशन करिए, B को इधर लेके चले आइए, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? 988 बच जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसका फार्मूला आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, तो A³ - B³ का फार्मूला क्या होता है? A - B, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में A² + B² + AB आप पढ़े होंगे। क्लियर? बराबर 988 दिया गया। अच्छा, एक चीज ध्यान से आप देखिएगा, क्या देखना है आपको? यहाँ पे देखिए, जो चीज यहाँ लिखा गया है वही चीज यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब बात रही इसकी, तो इसका मान दिया गया है क्वेश्चन में, 4 दिया गया। इधर A मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। आइए डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ किसकी वैल्यू निकल जाएगी? A² + B² + AB = 988/4। क्लियर? अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया। अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब यहाँ पे काटा पीटी मचा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 2 दूना 4। अब इस 2 से कट करिए, इस 2 से क्या करिए? कट करिए। 2 एके 2, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 2 चौक 8, 494। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। 494 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक अगर हो तो बताइए, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन किससे दिया गया है? आ गया आपका ज्योमेट्री से। ठीक है, सर्कल, वृत्त दिया गया। क्या दिया गया है? वृत्त दिया गया। कह रहा है कि एक जीवा, क्या कह रहा है? एक जीवा, जीवा मतलब क्या होता है? कॉर्ड होता है। वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 65 डिग्री है। अच्छा, जीवा के द्वारा 2 चाप बनते हैं, एक दीर्घ वृत्त पे बनता है, एक किस पे बनता है? लघु वृत्त पे बनता है। ठीक है, दीर्घ बोले तो छोटा और दीर्घ बोले तो बड़ा और लघु बोले तो छोटा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम अब बनाते हैं। ठीक है, एंगल कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रा करते हैं हम, लाइनिंग लेते हैं, हाँ एक कॉर्ड बनाते हैं। लो बना दिए, यहाँ से यहाँ पे हम ड्रा कर दिए, कोई दिक्कत? अब कह रहा है दीर्घ वृत्त पे। अब अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें? ए आपका छोटा है,
जिसे हम लघु बोलेंगे, और ये आपका क्या है, दीर्घ है, वृत्त है, बड़ा वाला है। क्लियर? तो कह रहा है दीर्घ वृत्त में, किसमें, दीर्घ चाप में 65 डिग्री बना रहा है। आइए दीर्घ चाप बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक हम लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ से लेके आते हैं, बना दिए। कोई दिक्कत किसी को अगर हो तो बताइए हमको। कितना है, 65 डिग्री है। क्लियर? अच्छा, इस सर्कल का कोई केंद्र होगा, एक सेंटर होगा। सेंटर पे भी क्या कहते हैं, हम लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से यहाँ पे मिला देते हैं, और यहाँ से यहाँ पे मिला देते हैं। क्लियर? अब हम एक चीज़ आपको बताएंगे, एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, आइए देखिए। पहले हम इसको यहाँ से मिटाते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, कहता है कि जो दीर्घ वृत्त पे एंगल बनता है, उस एंगल का डबल होता है सेंटर पे जो एंगल बनता है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे 10 डिग्री बनेगा तो यहाँ उसका 2 गुना 20 डिग्री बनेगा। यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा, कहा कि ये जो दीर्घ वृत्त का एंगल है वह कितना है, 65 डिग्री। कितना डिग्री है, 65 डिग्री है। तो इसका मतलब इसका डबल यहाँ पे बनेगा, कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। कह रहा उस जीवा द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, डबल बनेगा। कितना, कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी क्या है कि जो वृत्त पे बनता है, मतलब जो सर्कल पे बनता है एंगल, उसका डबल होता है कहाँ का एंगल, सेंटर का। कहाँ का, सेंटर का। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाँ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्लियर? कह रहा है एक ट्रेन की चाल है। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। ट्रेन की चाल कार की चाल से 30% अधिक है। आइए एक तरफ लिख देते हैं ट्रेन और एक तरफ लिख देते हैं कार। कोई दिक्कत? चाल की बात किया मतलब स्पीड की बात किया। 30% का मतलब 3/10 अधिक की बात किया। किससे? कार की चाल से। इसका मतलब नीचे वाला कार है और +3 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ट्रेन निकल जाएगा। कार की वैल्यू कितनी, 10, ट्रेन की वैल्यू 13। और आपको एक चीज़ और बताया गया होगा कि स्पीड का अपोजिट क्या होता है, स्पीड का अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है। अब स्पीड अगर 13:10 है तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा 10:13 निकल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि दोनों समान समय में बिंदु P से प्रारंभ करके Q पर पहुंचते हैं। P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस की बात किया। रास्ते में ट्रेन स्टेशन पे 30 मिनट रुकती है, मतलब डिफरेंस लेती है, अंतर लेती है, रुकती है। कितना? 30। इसका मतलब अगर हम इसका डिफरेंस निकालें यहाँ से 3 तो वो किसके बराबर होगा, 30 मिनट के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 10 मिनट निकल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहा कि ट्रेन की चाल बताइए। चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्वेश्चन में दूरी दिया 130। आइए स्पीड की बात करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। 130 दिया गया है, कोई दिक्कत। समय निकालते हैं। किसका निकालना है, ट्रेन का निकालना है। ट्रेन कहाँ है, यहाँ 10 है। तो अगर एक की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन एक किसमें है, मिनट में है, और एक किसमें है, किलोमीटर में है। हम इस मिनट को आवर बनाएंगे
तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट हट करके क्या बन जाएगा, आवर बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 130 है गुणा 60 है बटा 100 है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 13 गुणा 6 बराबर 78। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इतना याद रखना है कि 30% की वैल्यू 3/10, स्पीड टाइम इसमें अपोजिट रिलेशन होता है। चाल का फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर स्पीड का रेशियो 13:10 का है तो आपका टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 10:13। 30 मिनट रुकती थी, इसका मतलब अंतर लेती थी, डिफरेंस लेती थी, तो यहाँ से डिफरेंस ले लिए। 3 की वैल्यू 30 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो ट्रेन का पूछा, इस वजह से ट्रेन का समय निकाल लिए, कितना, 100 निकाल लिए। मिनट में आवर बनाना, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 नीचे डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। 13 छक 78। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ट्रायंगल का, किसका, ट्रायंगल का। आइए ट्रायंगल पहले हम यहाँ पे बनाते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, यहाँ दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला हम ट्रायंगल लेते हैं, समकोण वाला लेते हैं। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर। किस पे 90 डिग्री है, क्यू पर है, तो यहाँ क्यू लिख देते हैं, यहाँ पी लिख देते हैं, यहाँ आर लिख देते हैं, 90 डिग्री बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू क्या, 9, और क्यू आर की वैल्यू 11। क्या पूछा, कॉट पी पूछा, इसका मतलब यहाँ से पूछा है सॉरी सॉरी, कॉट पी पूछा। अच्छा, कॉट क्या होता है, एक चीज याद करिएगा, लाल बटे कक्का। त्रिकोणमिति में आपको याद करना, ए क्या है, साइन है, ए क्या है, कॉस है, ए क्या है, टेन है, ए क्या है, कॉसेक है, ए क्या है, सेक है, ए क्या है, कॉट है। अगर कॉट की वैल्यू कहा तो कॉट का मतलब ए का मतलब आधार, और लंब, लंब का मतलब एल, कोई दिक्कत। आधार लंब बताना, इसका मतलब पी से देखना है, पी से देखना, पी का आधार क्या बनेगा, ए बनेगा, और पी का लंब क्या बनेगा, ए बनेगा। क्लियर? तो आधार, आधार कितना हो गया, 9 हो गया, लंब कितना हो गया, 11 हो गया, कोई दिक्कत। हमें इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कौन सा, लाल बटे कक्का का। किसका याद करना है, लाल बटे कक्का का। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है। बस इतना याद रखना, जहां से पूछेगा वहीं से लेना, उसके साथ जो साइड लगी है वह आधार होती है, जो एंगल के सामने होती है वह लंब होती है, बाकी जो बड़ी साइड होती है वह आपका कर्ण होती है, हाइपोथेनियस होती है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। समबाहु त्रिभुज का दिया है, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सभी साइड उसमें बराबर होती है, ठीक है, सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो एक चीज याद करिए आप कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, पेरीमीटर क्या होता है, 3a होता है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड, जब तीनों बराबर है 3a हो जाएगी। क्लियर? उसका पूछा जाता है कि इन सर्कल रेडियस, क्या पूछा जाता है, इन रेडियस पूछा जाता है, इन रेडियस पूछा जाता है। इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, 1/2√3 होता है। इन रेडियस का मतलब अंतः त्रिज्या, क्या, अंतः त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा जाता है कि आउटर रेडियस, मतलब सरकम रेडियस पूछा जाता है, मतलब बाह्य त्रिज्या पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है,
बाह्य त्रिज्या पूछा जाता है। ये सब चीज पे क्वेश्चन बना हुआ है, इस वजह से हम इसको बता रहे हैं। तो उसका क्या फार्मूला होता है, 1/√3 होता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आइए समझते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आप इसको अपने कॉपी में, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि इस पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, कह रहा अंतः त्रिज्या कितनी है, 9√3 है। अंतः त्रिज्या का फार्मूला क्या है, a/2√3। इसकी वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 9√3 दिया है। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 9√3 गुणा 2√3, 9 का 2 से गुणा 18, √3 का 3 से गुणा 3 हो जाएगा, 18 3 54। कह रहा है कि इसका परिमाप बताइए, और परिमाप क्या होता है, 3a होता है। मतलब साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा कितना, 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, त्रिकोणमिति का। क्लियर, अच्छा, अब ये जो चीज अलग अलग इसमें दिया है, थोड़ा आप इसको अलग टाइप से देखिए। कैसे देखिए, आइए हम दिखाते हैं। सेक ए माइनस टेन ए, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, आगे का जो प्लस है इसको लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए। यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए और इसको अलग ब्रैकेट में कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए ये जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ आप देख पा रहे होंगे, बस यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। अब कुछ अलजेब्रा में याद करिए फार्मूला। क्या फार्मूला याद करना है अलजेब्रा में, कि a माइनस बी और a प्लस बी का एक फार्मूला बनता था, क्या होता था, a² माइनस b²। a की जगह पे a है, b की जगह पे a चीज है, 1 है, तो यहाँ पे a² b² बन जाएगा। चलिए बना देते हैं। सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आप एक चीज और फार्मूला देखे होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 2 सेक ए और टेन ए, और एक का स्क्वायर करेंगे एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रिकोणमिति में एक आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, जो सबसे प्रचलित है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से कुछ आइडेंटिटी निकलती है। ठीक उसी तरीके से सेक और टेन में रिलेशन निकलता है। क्या निकलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकलता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलता है, 1 निकलता है। क्लियर, अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा आप मेंशन करिए, 1 को इधर ले आइए और टेन को इधर ले जाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब यही रिजल्ट यहाँ दिख रहा, आइए दिखाते हैं। सेक स्क्वायर ए -1 को इसके साथ लेके आइए, प्लस टेन स्क्वायर लिख दीजिए, -2 सेक ए और टेन ए। इसकी वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर ए है, लिख दीजिए, टेन स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है -2 सेक ए और टेन ए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, -2 सेक ए और टेन ए। दोनों में टेन कॉमन है
तो tan ले लिए बाहर, 2 भी कॉमन है, 2 ले लिए, यहाँ बचा tan a और यहाँ बचा sec a। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट दिख रहा है, सही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। समझाने के लिए इतना बताए, वरना देखते ही आंसर आ जाता। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताइए, अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, लाइन एंड एंगल का। अच्छा, एक लाइन अगर आपके सामने दी गई है एक लाइन अगर आपके सामने दी गई है तो उस पे जो एंगल बनता है वह पूरा का पूरा 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है, पूरा 180 डिग्री बनता है। लेकिन इसको बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है? एक इधर निकाल लिया गया है और एक इधर निकाल लिया गया है। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? इसकी वैल्यू दिया है कितना? 30 डिग्री दिया है। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 2x दिया है। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 4x दिया है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 180 के बराबर होना चाहिए। चलिए ऐड कर देते हैं। 2x प्लस 4x प्लस 30 डिग्री बराबर 180। 2 में 4 ऐड करेंगे 6x, 30 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। x की वैल्यू डिवाइड करेंगे 150 बटे 6। कोई समस्या किसी को नहीं होगी? अब अगर इसको हम कट कर दे रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलता है? 25 छक्का 150। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि अगर इन सब को मिलाते हैं तो 180 मिलता है, तो इसको ऐड करेंगे 180 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं ट्रायंगल का। किसका देखते हैं? ट्रायंगल का। कह रहा 2 साइड बराबर है, एक 70 डिग्री है, तो एंगल बी बताना है। आइए 2 साइड बराबर बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रायंगल लेते हैं। कहाँ गया ट्रायंगल? इधर है। ठीक, इस तरीके का ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे। लो, अब उसने कहा कि कौन सा ट्रायंगल का नाम है? ए है, बी है, सी है। क्वेश्चन में कहा ए बी बराबर ए सी। ए बी जो है इसके बराबर है। एक थ्योरी आप पढ़े होंगे कि बराबर के जो बराबर वाला होता है उसके सामने जो एंगल बनता है वह इक्वल होता है। अगर ए थीटा डिग्री है तो ए भी थीटा डिग्री बनेगा। क्लियर? ये आपका एक रूल है, एक नियम है, एक थ्योरम है कि समान साइड के सामने जो एंगल होता है वो समान होता है। कह रहा एंगल ए 70 डिग्री, ए 70 डिग्री है। अच्छा ये बताइए सभी एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया? 70। बी कितना हो गया? थीटा। सी कितना हो गया? थीटा बराबर 180 डिग्री। 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 डिग्री हो जाएगी। तो बी पूछा, बी क्या है? थीटा है, तो बी भी 55 हो गया और सी भी क्या हो गया? 55 हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। घनाभ का कह रहा एक घनाभ का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? एल बी एच होता है। क्लियर? कह रहा इसकी वैल्यू दी गई है 30,000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, 3000 दिया गया। कह रहा आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एल और बी की वैल्यू 150 दी गई है। एल बी की वैल्यू 150 दी गई है। मल्टीप्लाई एच बराबर 3000 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि एच बताइए, एच बताइए तो डिवाइड कर दीजिए, एच की वैल्यू निकल जाएगी।
क्लियर। चलिए डिवाइड करते हैं, काटा पीटी मचाते हैं। 0 से 0 कटा, 15 एके 15, 15 दूनी 30 और 0, तो h की वैल्यू कितनी निकल गई? 20 निकल गई, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट। बस इतना याद रखना है कि जो वैल्यूम के आयतन का फार्मूला होता है वो LBH होता है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे त्रिकोणमिति का कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5। आइए यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा? ए वाला। ट्रायंगल बना दिए। इसको हम क्या ले लिए? थीटा ले लिए। ए 90 डिग्री है। साइन थीटा इसका मतलब लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने लंब 4, कर्ण ए वाला। तो एक ट्रिपलेट पढ़े होंगे 3 4 5। 3 भी 5 भी मिला, 4 भी मिला, तो बचा क्या? 3 बचा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लें, cos थीटा की वैल्यू निकाल लें। आइए tan थीटा कैसे निकलेगा? लाल बटे कक्का से। और cos थीटा कैसे निकलेगा? लाल बटे कक्का से। sec थीटा कैसे निकलेगा? इसी से निकलेगा। tan का मतलब लास्ट में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आइए लंब कितना है? 4 है। आधार कितना है? 3 है। और क्या निकालना है? cos निकालना है। cos थीटा, cos मतलब बीच वाला, आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 3, कर्ण मतलब 5। क्या निकालना है? sec थीटा। cos का उलट दो, cos को उलट दो तो sec निकल जाएगा, 5/3 मिल जाएगा। अच्छा cot थीटा यही निकाल लीजिए। tan को उलट दीजिए, cot निकल जाएगा, 3/4। अब सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। आइए सब की वैल्यू हम पुट करते हैं। 4 tan थीटा 4/3 माइनस 5 cos थीटा। cos थीटा का मतलब 3/5। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर। अच्छा बटे sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू 5/3 प्लस 4 cot थीटा, cot थीटा का मतलब 3/4। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है उसको लिख दीजिए। 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, 4 चौक 16/3 माइनस 3/5/3 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 माइनस 3 त्रिका 9/3 बटे 5 प्लस 3 त्रिका 9/3। ऊपर 3 नीचे 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 16 में से 9 गया, कितना होगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, बटे 9 5 14। अब इसको भी कट कर दीजिए। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हमने कहा था कि जितनी भी टाइप्स बनते हैं, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैं लेकर के आऊँगा। कह रहा है मिनट वाली सुई कितना समय लेती है। अच्छा मिनट वाली सुई की अगर बात करें तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। आपको रीजनिंग में पढ़ाया गया होगा। ये रेडियन में, पहले इसको एंगल में बदलो। 2π/3। रेडियन को एंगल में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पाई से पाई कट होगा और 3 से 60 कट हो जाएगा, तो बच गया 2 × 60 120 डिग्री। क्लियर। कह रहा है कितना समय लेगी, मिनट बताना। अगर 6 डिग्री घूमने में 101 मिनट लेती है तो 1 डिग्री घूमने में 1/6 मिनट लेगी। हमको घुमाना कितना? 120 घुमाना है, तो इधर भी 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जब कट करेंगे तो 6 से कट करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना निकल जाएगा? 20 मिनट निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप पे बेस्ड है। द्विघात समीकरण कह रहा विवेचक क्या होगा? विवेचक क्या होता है? विवेचक क्या होता है? डी होता है। डी का मतलब क्या होता है द्विघात समीकरण में? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर है। और सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ए सी की वैल्यू है और ए जो है किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। और ए किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। बस वैल्यू रख दीजिए, विवेचक निकल जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब 2√2, सी का मतलब √2, 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, √2 2, कोई दिक्कत? 16, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, लग जाएगा। आसान है, टफ नहीं है। cos 0, sin 45, sin 30, इन सभी का मान आप जानते हैं। sin 90, cos 45 और cos यहाँ पे किसका है? cos 60 है। क्या है? cos 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री है। क्लियर? इन सभी की वैल्यू आपको पता है। आइए सबकी वैल्यू रखते हैं। cos 0 का मान 1 होता है। sin 45 का मान 1/√2 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है। क्लियर? sin 90 का मान 1, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का मान 1/2। अगर नहीं याद है तो इन सभी की वैल्यू को आप याद कर लीजिए, इससे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब हमको एलसीएम लेना है तो 2√2 एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। √2 कटेगा तो बचेगा क्या? 2 बच जाएगा। यहाँ से 2 कटेगा तो √2 आ जाएगा। क्लियर? ये तो पहले का हो गया। यहाँ पे भी 2√2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 1 में सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 कटेगा तो 2 बचेगा। 2 कटेगा तो √2 बचेगा। कोई दिक्कत? 2√2 ये जुड़ जाएगा तो 3√2 हो जाएगा प्लस 2/2√2 गुणा ए कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा माइनस 2/2√2। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, दोनों का आपस में गुणा 2√2 का स्क्वायर। बस आंसर निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 14/8। कट करिए, कैसे कट होगा? 2 से 2 सते 14, 2 चौक 8, 7/4। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा आंसर। कोई दिक्कत? बस आपको वैल्यू याद करनी है। अगर वैल्यू याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस चैप्टर से है। ठीक है, हाँ, ये है आपका किससे? हाइट एंड डिस्टेंस है। बस 2 मिनट, हाइट एंड डिस्टेंस है। 2 मिनट रुकिएगा, फिर उसके बाद चैप्टर समाप्त करते हैं। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस। एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। कह रहा है इसमें, क्या बोला? कह रहा है कि लंबाई और छाया। लंबाई क्या है? इसको लंबाई बोलते हैं और इसको छाया बोलते हैं, जिसे बेस बोलते हैं। कोई दिक्कत?
दोनों का अनुपात समान है। इसका मतलब ए वाली वैल्यू बराबर है, ए वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। अभी मैंने बताया कि साइड समान अगर है तो उनके सामने एंगल समान बनते हैं। ये दोनों क्या बनेंगे? समान। अगर ए 90 डिग्री है तो बचा कितना? 90। तो 90 दोनों बट जाएंगे, 45 डिग्री में बट जाएंगे। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? निर्देशांक ज्यामिति का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कह रहा है आप इसमें बताइए कि ये सभी जो पॉइंट दिए गए हैं यह मिल करके वर्ग बनाएंगे, आयत बनाएंगे, समचतुर्भुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट के लिए हम लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? लाइन ड्रा करते हैं। एक वाई एक्सिस ड्रा करते हैं और एक क्या ड्रा करते हैं? एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। इस साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव में जाता है, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव में जाता है। यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव में जाता है, यहाँ पे वाई एक्सिस निगेटिव में जाता है। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? सभी का डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6, और ठीक उसी तरीके से इधर भी 2 3 4 5 6। क्लियर? सभी डिस्टेंस समान होती हैं। अगर आप राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव चलते हैं, लेफ्ट में चलते हैं निगेटिव चलते हैं, अप में चलते हैं पॉजिटिव चलते हैं, डाउन में चलते हैं निगेटिव चलते हैं। पहला पॉइंट 1 4, पहली वैल्यू x कहलाती है, दूसरी y। पहली x दूसरी y, पहली x दूसरी y, पहली x दूसरी y। आप कोऑर्डिनेट से इसको लगाएंगे तो आसान पड़ेगा। एक बार समझ लीजिए, क्योंकि फार्मूला हर जगह ना अप्लाई करिए। कितना फार्मूला याद करेंगे? x पे कितना चलना है? 1। x पे कितना चलना है? 1, मतलब हमको यहाँ चलना है। y पे कितना चलना है? 4, पॉजिटिव में 1 2 3 4। तो इसके सामने यहाँ पे कैसे? यहाँ पे देखिए, कैसे देखेंगे हम? आइए यहाँ से यहाँ चल दिए और यहाँ से यहाँ चल दिए। कोई दिक्कत? तो ये जहाँ पे दोनों कट करते हैं यहाँ पे बन गया पॉइंट 1.4, 1,4। आइए आगे चलते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, दूसरा देखते हैं। x पे -5, आइए 1 2 3 4 5, यहाँ -5 हो गया। और y पे कितना? 4, पॉजिटिव डिग्री में 1 2 3 4। आइए इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं, यहाँ से लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं, लेके चले गए, यहाँ से लेके यहाँ चले गए। जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में कट की वही आपका -5 और 4 बिंदु बन जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक बन गया और एक यहाँ पे बन गया। आइए x पे -5 चलना है, x पे -5, तो हम तो यहाँ तो चले ही हैं -5, कोई दिक्कत है ही नहीं। y पे -3, आइए -3 कहाँ? 1 2 3। अब इसको यहाँ पे लाइन बनाइए, एक लाइन ऐसे लेके चले आइए और एक लाइन ऐसे लेके चले आइए। जहाँ पे कट की वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? -5 और -3 कहलाएगा। इधर x पे 1 चलना है, आइए x पे 1 चल दिए जो कि पहले ही चले हैं। y पे -3, अभी यहाँ भी चल चुके हैं -3, बस आपको लाइन ड्रा करना है। लो लेके चले गए, यहाँ से भी लेके चले आओ ऐसे। अब हमको बताइए यहाँ पे कट किया तो इसका मतलब क्या निकल गया? -3।
समझाने के लिए इतना टाइम लगाना होता तो बहुत आसान था। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे नोट करते हैं। ऊपर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। 5 नहीं है, यहाँ पे कितना है? 4 है। देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ये वैल्यू कितनी है? 4 है। ये कितनी है? 1 2 3 है, तो ऐड करेंगे टोटल वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 7। इधर भी कितनी निकल जाएगी? 7 निकल जाएगी। ये कितना है? 1 2 3 4 5, ये वैल्यू कितनी है? 5। और यहाँ कितनी है? 1, तो टोटल क्या है? 6 है, तो इधर भी 6। और आप जानते हैं जब आमने सामने बराबर होती है साइड तो क्या होती है? आयत। और जब सभी साइड बराबर होती है तो स्क्वायर होता है। समचतुर्भुज क्या होता है? इसमें सभी साइड तो बराबर होती हैं बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। स्क्वायर और रोम्बस में यही अंतर है, स्क्वायर में 90 बनता है, रोम्बस में 90 नहीं बनता है। दोनों में साइड बराबर होती है, बस डिफरेंस एक है कि एंगल का। क्लियर? तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, एक त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, आइए, टेंशन नहीं लेते हैं। ट्रायंगल सबसे पहले हम बना देते हैं। लो, बन गया ट्रायंगल। कह रहा है इन सभी का जो अंतःकोण है, मतलब ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, इसका समद्विभाजक मतलब इनको बराबर बराबर बांटने वाला। तो इसका मतलब यहाँ से एक लाइन निकलेगी, एक लाइन यहाँ से निकलेगी, थोड़ा फिर से बनाते हैं। एक लाइन यहाँ से निकलेगी, निकाल लिए। एक लाइन इस एंगल से निकलेगी, ये जहाँ पे कट करती हैं उस पॉइंट को, उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं? अच्छा, क्या दिया गया? अंतः दिया गया। अंतः से रिलेट कर लीजिए कि अंतः केंद्र। हिंदी की बात करते हैं। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में इंटीरियर दिया गया, इन, और इन से क्या रिलेट कर लीजिए? इन सेंटर। अंतःकोण का समद्विभाजक अगर मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंतः केंद्र वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर? उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्वेश्चन का लेवल, और जो हमने 10 चैप्टर आज उठाए थे उन सभी के क्वेश्चन आपको किस टाइप के लगे, बस इतना हमको बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो और लाइव चलाई जा रही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्लियर? चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।